द्वापर युग में पांडव वनवासी का जीवन जी रहे थे और महाकपटी दुर्योधन हस्तिनापुर में एक राजा विलासी का जीवन जी रहा था। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर अतिथि बनकर पधारे थे। दुर्योधन ने काफ़ी अच्छे से उनका स्वागत किया। इसी पवित्र कार्य के बीच दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को पृष्ठ करने के लिए एक नई योजना बनाई। जब महर्षि दुर्वासा ने कहा हम भोजन करके जाएंगे, तब दुर्योधन बोला, ऋषियों को भोजन कराना तो एक महापुण्य का कार्य है, लेकिन महर्षि दुर्वासा, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस महापुण्य को प्राप्त करने का अवसर मैं अपने बड़े भ्राता युधिष्ठिर को देना चाहता हूँ। इतना कहकर दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा और उसके शिष्यों को नज़दीक के वन में बसे युधिष्ठिर की कुटिया में भोजन करने के लिए भेज दिया, क्योंकि वह जानता था कि दोपहर के इस समय पांडव और द्रौपदी सभी भोजन कर चुके होंगे और कुटिया में अन्न शेष नहीं होगा। कुछ ही समय में महर्षि दुर्वासा और उसके शिष्य पांडवों की कुटिया के सामने आकर खड़े हो गए। वहाँ युधिष्ठिर ने उनका बड़े आदर से स्वागत किया। महर्षि दुर्वासा ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के साथ हुई वार्तालाप के बारे में बताया और कहा कि मैं और मेरे शिष्य स्नान पश्चात भोजन ग्रहण करेंगे। इतना कहकर वह सभी ऋषिगण स्नान करने के लिए नदी पर चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने यह बात जाकर तुरंत द्रौपदी को बताई। द्रौपदी ने कहा, इस वक्त हमारे पास कुछ भी भोजन शेष नहीं है। द्रौपदी का दिल यह सोचकर घबराने लगा, अगर ऋषियों को भोजन नहीं कराया तो उन्हें महर्षि दुर्वासा के क्रोध और श्राप का पात्र बनना पड़ेगा। उस कठिन घड़ी में द्रौपदी ने अपने मित्र सखा कृष्ण को याद करने लगी। उसी वक्त लीलाधर श्री कृष्ण द्रौपदी की कुटिया के अंदर प्रवेश किए। उन्हें देखते ही द्रौपदी उनके सामने दौड़ती हुई गई और उनका अभिवंदन किया और अपनी समस्या बताने लगी। कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, अपनी समस्या को कुछ देर के लिए भूल जाओ और सबसे पहले मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तब द्रौपदी ने अक्षय पत्र लाकर कृष्ण के हाथ में दे दिया, साथ ही अपनी समस्या भी बताई। महर्षि दुर्वासा और उसके शिष्य कुछ देर में भोजन करने के लिए आने वाले हैं, लेकिन घर में तो जरा सा भी भोजन शेष नहीं है। द्रौपदी की यह बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और पात्र में देखने लगे। उस पात्र में सिर्फ चावल का एक दाना बचा हुआ था। वह देखकर भगवान कृष्ण बोले, क्या इसमें तो बहुत खाना बचा हुआ है? और चावल का बचा हुआ वह दाना उन्होंने खा लिया। कृष्ण चावल का वह दाना खाते ही महर्षि दुर्वासा और उसके शिष्यों का पेट भर गया और उन्हें डकारें आने लगी और वह युधिष्ठिर की कुटिया की ओर जाने के बजाय अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। इस तरह चावल के एक दाने से ही श्री कृष्ण भगवान ने सभी ऋषियों के पेट भरकर उनके क्रोध और श्राप से पांडवों की रक्षा की। ऐसी ही रोचक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।